हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। भगवान का कीर्तन करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम श्रीमद् भागवतम का 33 स्कंद पढ़ रहे हैं और कल हमने द्वितीय अध्याय लिया। भगवान कृष्ण का जो याद है वृंदावन के बाहर की। अध्याय 3 वृंदावन से बाहर की है। पहला श्लोक। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षयाशं बलदेव संयुता निपात्य तुंगाद्रियूथनाथं हत व्यकर्ष दव्य सुमोज सौर्व्याम। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसा हमने कल सुना कि अपने माता पिता के स्नेहवश वो मथुरा छोड़कर के वृंदावन गए और वहाँ करीब 11 साल तक थे, अपनी बाल लीलाएं की। और फिर वो वापस आते हैं मथुरा में और इस कंस को और उसके जो चाणूर मुष्टिक नाम के अनेक जो पहलवान थे उनको उन्होंने मारा। और इस तरह से ये जो अत्याचारी कंस था उसके अत्याचार से पूरे पृथ्वी को मुक्त किया। तो यहाँ पे एक बात आ रही है कि क्यों उसको खींचा, क्यों कंस के जो शव था उसको खींचा। तो पurport में ये तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने आप को बहुत ही योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने मामा कंस का वध किया, जिससे उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। जैसा आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण हरे राम राम राम। ओके, सिंगल है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उनके माता पिता ने देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम अब कंस के साथ युद्ध कर रहे हैं तो बहुत डर गए। कहने लगा कि अब ये इतने दिनों से हमने इनको बचा के रखा था और अब ये उनको कंस उनको मार देगा। लेकिन कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और वध करने के बाद उसके शव को घसीटते हुए ले आए, दिखाने के लिए अपने माता पिता को कि अब डरिए मत, अब इस अत्याचारी का अंत हो गया है। उन्होंने उन्हें आश्वस्त करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए उसके मृत शरीर को धरती पर रखकर घसीटा। तो अब क्योंकि भगवान बचपन में नहीं थे तो उनका जो शिक्षा था वह बचा था। तो अभी पहला जो पार्ट है 1 से लेकर 9 तक भगवान कृष्ण की शिक्षा और उनका विवाह, उसके विषय में बातचीत होगा। तो भगवान ने अपने अगले श्लोक में देखिए, भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तो यहाँ पे भगवान का बहुत विशेष
यह गुण बताया जा रहा है कि बस एक बार अपने शिक्षक से उन्होंने सुना और वह सब कुछ उनको उसका साक्षात्कार हो गया। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमको बार बार सुनना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तब जाकर के उसका कुछ अंश हम समझ पाते हैं। तो एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और दूसरी बात बता रहे हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने क्या किया, अपने शिक्षक का, गुरु का जो पुत्र था वो उसकी मृत्यु हो गई थी, हम लोग चला गया था, फिर भी उसको क्या किया उन्होंने, वापस ले आए। तो यमराज के क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता, किंतु भगवान ने यमलोक तक जाने का साहस किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा और उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। तो भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्धस्थ हैं, किंतु सबों के समक्ष दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि वे गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए, स्वयं गुरु को स्वीकार करते हैं। और भगवान तो कि गुरु उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा भी दिया। तो भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये शब्द आता है बार बार। तो कृतज्ञ मतलब वह व्यक्ति जो आपके उनके ऊपर जो कृपा किया गया है, कुछ सेवा किया गया है, उसके प्रति वह क्या कहते हैं कि आपकी सेवा के प्रति वह महसूस करता है कि आपने उसको मदद किया है और वह उसको स्वीकार करता है। और कृतज्ञ मतलब आप चाहे जितना भी कर दीजिए वो नहीं स्वीकार करेगा, अरे नहीं ये तो करना चाहिए था, उसने कुछ किया ही नहीं। तो भगवान यहाँ पे क्या है, कृतज्ञ, और वह चाहते हैं कि हम भी ये बात सीखे कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते हैं। तो भगवान के भक्त जो हैं वह हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनका किया गया हर एक कार्य भगवान याद करते हैं। कोई थोड़ा सा भी सेवा कर दे तो भगवान उसको बहुत कृपा देते हैं। कल हमने सुना कैसे एक छोटा सा चूहा था, उसने सेवा किया तो भगवान उसको भगवत धाम लेके गए। तो भगवान जो है बहुत दयालु हैं और उनकी सेवा करने से हमारा खुद का कल्याण होता है। तीसरा श्लोक है, अब भगवान की जो विवाह हुआ उसके विषय में बात हो रहा है। तो राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजाओं से विवाह करने के लिए एकत्र हुए थे, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया। तो गरुड़ जी अमृत का जो कलश था वो लेके चले गए, उसी तरह भगवान जो है रुक्मिणी को लेकर के चले गए। भले ही वहां बहुत सारे राजा आए हुए थे और वो सब उनसे युद्ध करते, लेकिन भगवान उन सब को हरा दिया। तो इस तरह भगवान का पहला विवाह हुआ। फिर भगवान की ने 7 बहनों का दमन करके राजकुमारी नंदीचिति का हाथ जीता प्राप्त किया। फिर 5वें श्लोक में वर्णन है कि भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के लिए क्या किया, जो पारिजात का वृक्ष है वो पूरा का पूरा स्वर्ग से ले आए। और स्वर्ग का राजा जो है वह बहुत क्रोधित हो जाता है, वो भी उनसे युद्ध करता है, इंद्र, लेकिन फिर भी भगवान को रोक नहीं पाता है। फिर नरकासुर पृथ्वी का पुत्र था, उसने अनेकों राजकुमारियों को अपने यहाँ बंदी बना रखा था। तो उन सब को पहले तो भगवान ने नरकासुर का वध किया और उसके बाद उस नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियों को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि यह प्रथा है कि अगर कोई भी स्त्री, कोई भी अगर लड़की किसी दूसरे के घर में रहती है विवाह के पहले, तो बाकी लोग उसके साथ विवाह करने के लिए स्वीकार नहीं करते। तो इन राजकुमारी का कोई भी विवाह नहीं होता, क्योंकि वो नरकासुर जो था उनको विवाह के पहले ही अपहरण करके ले गया था। तो भगवान ने कृपावश इन सभी राजकुमारियों को अपना पत्नी स्वीकार किया। और उसके बाद ऐसा नहीं कि बस स्वीकार किया, उनको अलग अलग यहाँ पे 8वें श्लोक बता रहे हैं कि अलग अलग भवनों में उनको रखा और हर एक के लिए उन्होंने अपना एक विस्तार किया। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं।
कि संपूर्ण रूप से उनको संतुष्ट किया उन्होंने। तो अपने दिव्य रूपों के अनुसार उन्होंने अपना विस्तार करके भगवान ने हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाले 10-10 संतानें उत्पन्न की। तो भगवान इस तरह से दिखा रहे, अगर आप पत्नी को स्वीकार करते हैं तो आपको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करना होगा, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना होगा। फिर 10 से 15 में भी असुरों का संहार और कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उसके विषय में बता रहे हैं उद्धव जी। काल एवं मगध के राजा तथा शल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तो अनेक अनेक राजा जो है वो आए, उन्होंने भगवान की नगरी के ऊपर, मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। जरासंध ने करीब 18 बार आक्रमण किया और हर बार उसको उन्होंने हराया। और अनेक लोगों को उन्होंने स्वयं नहीं, कभी बलराम जी से, कभी अपने बाकी भक्तों से, भीम के द्वारा उनका वध करवाया। तो इसमें उन्होंने एक बार रणछोड़ नाम का नाम भी पाया है ना। रणछोड़ ने रण को छोड़ दिया और वो लेके जाते हैं वहाँ पे जो काले बनाया था, और उनका एक भक्त मुचकुंद वह विश्राम कर रहे थे, तो उनके द्वारा उनका वध कराया। तो भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों को श्रेय मिले, चाहते तो उस कालेवन खुद भी मार सकते थे। शंबर, अद्वित, बाण, मूर, बलबल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ अन्यों को बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे, जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते थे तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती थी। तो इतने महान महान राजा, इतने महान महान जो व्यक्तित्व थे और वह पूरे पृथ्वी पर राज करते थे, उन सभी राजाओं को एक जगह एकत्रित किया और एक युद्ध करके सबको खत्म कर दिया, क्योंकि वह क्या कर रहे थे, भगवान के विरोध में कार्य कर रहे थे। तो इन सभी दुष्ट राजाओं को, जो कि पृथ्वी के ऊपर भार बने हुए थे, भगवान ने एक झटके में पृथ्वी से हटा दिया। अब वो बात कर रहे हैं भगवान का, यहाँ देखिए अभी अगले श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान कितने वो संवेदनशील हैं। सकर्ण दुशासन स्वबलानाम कुमंत्र पाकेन हतश्री आयुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोन्मुर्वाम न पश्यन्। कर्ण, दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया था। पहले भी हमने पिछली बार पहला जब चैप्टर था उसमें डिस्कस किया कि कैसे दुर्योधन को अपने जो उसको योग, उसको जो ये मिल रहा था, संग मिल रहा था, उस कुसंग के कारण वह गलत दिशा में जा रहा था। तो कर्ण, दुशासन और सौबल के कुमंत्रणा के कारण वह अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी टांगें टूटी हुई थी। भीम के साथ उसका युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, उसमें गदा युद्ध हुआ और वहां पे भीम ने उसको, उसकी जान तोड़ दी। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। तो भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे, वहां पे नहीं रहते हैं भगवान और वो चले जाते हैं। जब वो अपना अंतिम समय था तो भगवान यहां से चले जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके भिन्नांश होते हैं। तो भगवान बोलते हैं गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जितने भी जीव है वो क्या है, मेरे अंश है, मैं उन सबका पिता हूं। तो वो किसी भी जीव को नहीं चाहते हैं कि दुख पहुंचे, लेकिन जब जीव अत्यधिक वह क्या करता है, अत्याचार करता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, तब भगवान को ना चाहते हुए भी उनका अंत करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब वो ऐसा कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको अंदर से बहुत दुख होता है। तो यहाँ जब वो दुर्योधन की मृत्यु हो रही थी तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगा और वहां पे वो नहीं रह पाए, वहां से वो चले गए।
वे बुराई करने वाले के प्रति वज्र से भी कठोर और श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। तो बुराई करने वाले कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है। तो जो उसको गलत सुझाव देते हैं और जो उसको गलत संग देते हैं, उन सब के कारण वो क्या है, वो गलत दिशा में कार्य करने लगता है। और वह इस प्रकार दंड का भागी बनता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आदेश के विपरीत कार्य करता है। तो यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना है। तो भगवान ने जो सिद्धांत बनाए हैं, जो धर्म बताया है, उस हिसाब से अगर आप कार्य करेंगे तब आप सुखी हो पाएंगे। अपने मन के अनुसार जो अपने मन में इच्छा है उसको पूर्ति करते रहेंगे तो उससे हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। पहले स्कंद में बताया गया है कि संसिद्धि हरि तोषणा, जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, हरि को प्रसन्न करेंगे, तब क्या होगा, हम संतुष्ट हो पाएंगे। तो यह सुख का सबसे निश्चित मार्ग है। क्या है कि उनके बताए गए सिद्धांतों का पालन करना और उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना। ये नियम विलक्षण जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित है। तो कुछ चीजें हैं जो भगवान कहते हैं ये करना चाहिए, और कुछ चीजें वो बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। दोनों का पालन करना है। कि आप जो बोला जा रहा है, जैसे हम लोग हर रोज प्रतिदिन हम लोग को कहा गया है क्या, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कम से कम 16 माला हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा हो गया जो नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो ये सब जो है इसको क्या करना है, नहीं करना है। किस लिए दिया गया है ये? ताकि हम भगवान को स्मरण कर सके, भगवान की सेवा में ज्यादा लग सके। क्योंकि इन चीजों को करने से क्या होता है, हमारा जो बुद्धि है वो कलुषित हो जाता है, हम पापमय बन जाते हैं। ठीक है। धर्म का जो है वो 4 पैर होता है। जैसे ये टेबल है, टेबल के 4 पैर है, वैसे धर्म के भी 4 पैर है। दया, शौच और तपस्या और त्याग नहीं, ये सत्य। तो ये 4 जो पैर हैं, ये चारों पैरों को ये तोड़ देता है। ये 4 जो पाप है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इनको पालन करना है। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि जितने भी नियम कानून दिए हैं उसका एक ही मकसद है कि हम भगवान को हमेशा स्मरण करें। सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। तो भगवान का स्मरण करना यह हमारा ध्येय है, और भगवान को कभी ना भूले। इसलिए ये सब दिया था कि इन नियमों का उल्लंघन आप मत करिए। निष्नियम और निषेध दोनों दिए जाते हैं। तो जो ये जीव होते हैं, बद्ध आत्मा जो जीव होते हैं, वो भूल जाते हैं। तो इनको इसलिए बार बार याद दिलाना चाहिए, और हमको स्वयं भी पालन करना चाहिए नियमों का। फिर जब कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्ति हो जाती है तब क्या होता है, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हो गया है। लेकिन अभी भी भगवान जो है वो संतुष्ट नहीं थे। वो सोच रहे हैं किंतु यह क्या है, अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, और जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। तो भगवान की जो स्वयं उनकी जो सेना थी और उनके जो यदुकुल के लोग थे वो अत्यधिक शक्तिशाली थे। अब भगवान का जाने का समय हो गया था। उनका जो यह इस दुनिया में मिशन था वो खत्म हो गया था। तो भगवान अपने धाम जाने वाले थे, लेकिन जब जाते तो ये लोग रह जाते, और ये लोग फिर भगवान के विरह में इतने व्याकुल हो जाते कि वो पूरी पृथ्वी को रौंद डालते। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि ये लोग भी, इनका भी प्रयाण हो, ये भी पृथ्वी से जाएं। पृथ्वी धर्म ग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी। धर्म की ग्लानि हो रही थी क्योंकि भगवान के बनाए गए नियम कानून का पालन नहीं हो रहा था।
तो भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा सांसारिक अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन कहा किया जाता है। तो जनसंख्या में वृद्धि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या है? धर्म की ग्लानि होना, धर्म का पालन न हो। तो ये भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है, और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश पाने की, जो प्रवेश पाने के अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। तो जो लोग भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं, अयोग्य हैं, उनको वो योग्यता प्रदान की जाए, उनको मौका दिया जाए कि धीमे धीमे वह शुद्धता के उस तक पहुंच सकें कि वो भगवान के धाम जा सके। तो इसलिए भगवान यहाँ पे धार्मिक चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, और यह वर्णाश्रम धर्म, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कराते हैं। इसलिए ये संसार है। तो विश्व की समूची प्रक्रिया का मंतव्य भगवत बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। तो इसमें ही ये सारे जो दुष्ट राजा थे वो उसमें बाधक बन रहे थे, और अब उनके हटने के बाद जो यदुकुल है वो भी हो सकता है इसमें बाधक बन सकता था। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसे लाल लाल आंखें किए परस्पर में लड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, क्योंकि और कोई उनको मार नहीं सकता है, और या ये संभव नहीं है, मेरे अंतर्धान होने पर ही यह घटना घटेगी। या तो वो स्वयं उनको यहां से हटाएं। तो इस तरह से भगवान सोचते हैं और वो विचार करते हैं कि कैसे ये किया जा सके। फिर अगला जो सेक्शन है 16 से 23, उसमें द्वारका में जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनके बारे में बात होती है। तो इस तरह अपने आप में सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। तो भगवान ये पुण्य का मार्ग सब जीवों को मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले महाराज युधिष्ठिर को पूरे संसार का राजा बनाया। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित कुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तो पहले स्कंद में ये बहुत अच्छे से बताया गया कैसे जो परीक्षित महाराज थे वह अभिमन्यु के पुत्र थे, और वो उत्तरा के गर्भ में एक शिशु के रूप में थे। लेकिन उसी वक्त क्या किया, इस अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसको मारने के लिए, और न सिर्फ उनको, और भी 5 ब्रह्मास्त्र उन्होंने फेंके, जिससे कि बाकी 5 पांडव भी मर गए। तो भगवान ने क्या किया, इन सब की रक्षा की। स्वयं उन्होंने अपना गदा उठाया और इस ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया, और जो पूरा शरीर जल गया था परीक्षित महाराज का, उनको वापस नया शरीर दिया और पुनर्जीवित किया एक तरह से। तो भगवान चाहते थे कि इस दुनिया में ये जो धार्मिक व्यक्ति हैं पांडव और युधिष्ठिर महाराज, उनका वंश चलता रहे। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। तो भगवान की बताए गए मार्ग पर चलते हुए पांडवों ने पूरे संसार की रक्षा की, और 3 बार उन्होंने ये वो किया, अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करने वाले द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तो देखने के लिए बाहरी तौर पर वो गृहस्थ आश्रम में थे और सांसारिक चीजों का भोग कर रहे थे, लेकिन आंतरिक तौर पर वो क्या थे, पूरी तरह से वैराग्य में थे और संपूर्ण ज्ञान में स्थित थे। तो यह भगवान की वस्तुतः स्थिति है जो कि हम नहीं समझ सकते हैं। जब तक हम शास्त्रों को पढ़े ना भक्तों का संग न करें, तो हम नहीं समझ सकते कैसे भगवान संसार में होते हुए भी, सांसारिक कार्य करते हुए भी वैराग्य में है, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं अपने जीवन से कैसे हमें इस दुनिया में रहना चाहिए। वो स्वयं सुबह उठते थे, ध्यान करते थे, ब्राह्मणों को सबको दान देते थे, फिर अपने जो राज्य के कार्यकलाप उसमें ध्यान देते थे, अपने बच्चों का ध्यान रखते थे, पूरे प्रजा का ध्यान रखते थे।
तो ये जो कर्तव्य है वो किस लिए कर रहे हैं? उनके जीवों के उद्धार के लिए कर रहे हैं। उसमें अपना कुछ उनका वो नहीं था, स्वार्थ नहीं था। वे वहां पर लक्ष्मी देवी का निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा निष्कलंक चरित्र से युक्त भगवान कृष्ण बहिरंगा प्रकृति की विविधता से विरक्त थे, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंगा शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। तो दुनिया में कुछ लोग हैं जो मायावादी कहलाते हैं, वो सब कुछ का त्याग करने के लिए बोलते हैं और भगवान को बोलते हैं कि इनको भी क्या करना चाहिए था, हाँ, सब कुछ का त्याग करना चाहिए। लेकिन भगवान की ये बहिरंगा शक्ति से सब वो पूरी तरह से विरक्त थे, लेकिन अपनी जो अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी सहस्त्र सप्त संभ्रम सेवी मानो, उनका वह सेवा स्वीकार करते थे। तो ये भगवान का गूढ़ रहस्य है, दिव्य रहस्य है, और इसको मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग नहीं समझ सकते। वो कैसे हैं? जैसे एक बार एक बिल्ली जो है वो गर्म दूध के पास जाती है और उसको पीने का प्रयास करती है, तो क्या हो जाता है? वो जल जाती है। तो आगे से वो कभी भी जब भी कुछ सफेद चीज देखती थी, यहां तक छाछ भी देखती थी, तो उसको भी फूक फूक के पीती थी। तो मायावादी लोग ऐसे ही, उनको वो भौतिक आसक्ति से बहुत डरते हैं, क्योंकि उससे उनका वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस सकते हैं। तो उनके हिसाब से सारी आसक्तियों को छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं है, हमें भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान की जो सेवा की आसक्ति है वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ नित्य आनंद में भोग कर रहे थे। विष्णु पुराण में विष्णु की अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से विलग नहीं हो सकते। फिर आगे बोल रहे हैं कि भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तो यह जो भगवान की लीला है, भगवान दिखा रहे हैं कि उनका जो नित्य सेवा है, नित्य धाम है, वहां भी ये सब चीजें होती हैं, और वह हर भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। उसमें उनका अपना कुछ निजी स्वार्थ नहीं है। भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। यद्यपि वे भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, किंतु फिर भी जब उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में सेवा में लगे रहते हैं, उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की। उनके पास 16,000 रानियां थी और हर एक के साथ वो एक एक अपना विस्तार करके वो जाते थे और विश्राम करते थे, सेवा को स्वीकार करते थे। उनकी हजारों गोपियां थी। तो ये सभी की सभी क्या है? उनकी अंतरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति नहीं है। हम जो इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वो उसकी अपनी शक्ति से विवाह नहीं करता है, वो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है ना, उससे जो मिला शरीर है उस व्यक्ति के साथ संग करता है। लेकिन भगवान जितनी भी उनकी रानियां हैं वो सब की सब उनकी शक्तियां हैं। तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, सब की सब उनकी ही शक्ति। तो भगवान किसी बाहर की, अपने से बाहर किसी व्यक्ति के साथ संग नहीं कर रहे हैं, उसका भोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपनी ही शक्तियों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये उनको पूरी तरह से उनको उनके लिए ये आधिकारिक है, उनका अधिकार है इस विषय में। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरागणान् बहून् गृहमेधेषु यज्ञेषु विराग समयाजत। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। तो भगवान करीब कहा जाता है कि 125 वर्ष के लिए तब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और उसके बाद फिर 37 साल और वो थे। इतने वर्षों तक वो गृहस्थ जीवन में थे और उसके बाद उन्होंने अपना जो विरक्ति है प्रदर्शित की। जो विरक्ति अंदर थी उसको फिर वो प्रदर्शित किया उन्होंने। यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। तो यह जो
संसार है ना, ये संसार में जो जीव हैं वो भोग करने के लिए आए हैं। तो गृहस्थ जीवन क्या है? एक तरह से लाइसेंस का जीवन, वहां पे आप ये भोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको आपके कर्तव्य हैं उनको भी पूरी तरह से पालन करना हो। तो भगवान ने वो जीवन दिखाया है, उन्होंने ही वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो यहाँ पर वह दिखाते हैं कि कैसे गृहस्थ होना चाहिए और कैसे गृहस्थ के बाद फिर अगला जो है वानप्रस्थ और संन्यास वो भी लेना चाहिए। तो फिर वो अपना उन्होंने अपनी ये विरक्ति प्रदर्शित की। समजायत शब्द का अर्थ है पूर्णतया प्रकट किया। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित थे भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीवन भर गृहस्थ में रहो और जब मृत्यु आए आपको जब तक धक्का न मारे तब तक आप वहां पे अपने घर में पड़े रहो, ऐसा नहीं है, जो कि आजकल बहुत होता है। लोग घर में ही रहते हैं। 50 साल के बाद वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार करना चाहिए और धीमे धीमे संन्यास के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि वो विरक्ति को अपने मन में वो उसका अभ्यास करे और एक समय आने पे वो दे दे, जिससे पहले कि मृत्यु आपको बाहर खींचे, आपको स्वयं वो कार्य करना चाहिए। तो प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति, ये 23वां श्लोक है, बहुत ही अच्छा इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। अलौकिक शक्ति है जो हमको नियंत्रित कर रही है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्ति में सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका है। तो यहाँ पे हर एक जीव जो है वो माया शक्ति के अंतर्गत है, उसका इंद्रिय भोग भी माया शक्ति के अंतर्गत है। तो जो भक्त है उसे अगर भगवान के इंद्रिय कार्यकलापों में अपनी श्रद्धा टिकाए, जो भक्त बने वही जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन सका है वही भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अपना ये श्रद्धा को बना सकता है। वरना उस जगह भगवान भी क्या कर रहे हैं, वो भी आम आदमी की तरह कार्य कर रहे हैं। अब 24 से 28 तक यदुओं के जो संहार का जो घटनाएं हैं वो सब अभी आएंगी, उनके विषय में बताया जाएगा। ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। तो एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। तो एक बार जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे वो लोगों ने एक सांब के शायद को स्त्री का कपड़ा पहनाया और उसके पेट में जैसे कि बच्चा हो ऐसा ज्यादा कपड़ा बांध दिया और वो लेके जाते हैं। नारद और अनेक ऋषिगण होते हैं तो उनको जाके बोलते हैं कि आप लोग तो अंदर बाहर सब जानते हैं, महान है, कृपया बता सकते हैं कि इनको लड़का होगा कि लड़की होगा। तो जो वह ऋषिगण थे वो समझ जाते हैं कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि इसके पेट में से एक लोहा निकलेगा और उसके द्वारा ही तुम्हारा पूरा यदुवंश का नाश होगा। तो ये श्राप उनको दे दिया जाता है। तो उसके बाद वो राजकुमारों को श्राप इसलिए दिया गया ताकि वो लोग जान सकें कि भगवान के वे वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी विनिष्ट नहीं किया जा सकता है। तो भले ही आप भगवान के पुत्र हों, अगर आप भी गलती करेंगे तो आपको भी श्राप मिल सकता है, कोप मुनियों का कोप आपके ऊपर आ सकता है। तो ये एक दिव्य लीला थी जो भगवान ने करवाई। मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। तो हम कुछ पाप करते हैं तो उसका निवारण किया जा सकता है, लेकिन जो अपराध होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान के भक्तों के प्रति हमें कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए।
कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि, भोज तथा अंतकवंशी जो देवताओं के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारका में ही रहते रहे। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो सारे के सारे अवतारों के साथ आते हैं और उनके साथ साथ जो बाकी देवतागण हैं वो भी आते हैं, लेकिन वो देवता के जो अंश हैं भगवान के नित्य जो पार्षद हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जो भगवान के नित्य भक्त थे वो द्वारका में ही रहते हैं और उनके अंदर जो देवताओं के अंश प्रवेश कर गए थे वो प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, ताकि वहां पे उनका युद्ध हो और वो वापस अपने लोक में जा सकें जहां से वो आए थे। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौवें दी। तो बहुत ही देखिए ये लोग पुण्य कार्य कर रहे हैं, तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, गौओं का दान दे रहे हैं और ब्राह्मणों को गौवें दे रही हैं, ऋषियों को तर्पण करके uन्हें तुष्ट कर रहे हैं, पितरों को, देवताओं को, सबको तुष्ट कर रहे हैं। तो यह भगवान के भक्त जो वो भी अपने जीवन से दर्शा रहे हैं कि हमें कैसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, भागवत भक्तों में कई विभाग हैं जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधना सिद्ध मुख्य हैं। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए भौतिक धरातल पर क्यों ना आना पड़ता हो। तो जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस दुनिया में करीब 10% ही जीव हैं जो कि भगवान से विद्रोह करके हैं और बाकी जो है 90% वो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। वो हमेशा क्या है, भगवान के धाम में रहते हैं, वो कभी यहाँ पे नहीं आते। बहुत कम आते हैं जब भगवान उनको बुलाते हैं किसी सेवा के लिए, कुछ उनका अगर इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए, तब वो नित्य सिद्ध भक्त आते हैं और भगवान के प्रचार में कार्य करते हैं। साधना सिद्ध भक्त बद्धात्माओं में से चुने जाते हैं। साधना भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। तो अब जो बद्ध बन जाते हैं उनको किसी तरीके से भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान की भक्ति में लगते हैं, साधना करते हैं और तब वो सिद्ध बनते हैं। उनको इसलिए कहते हैं साधना सिद्ध। वो कैसे सिद्ध हो रहे हैं? साधना के द्वारा। और नित्य मुक्त वो नित्य सिद्ध है, वो हमेशा से सिद्ध है, मतलब वो कभी भी भौतिक प्रकृति के चंगुल में नहीं आए होते। हो सकता है भौतिक प्रकृति में, इस प्रकृति में आए हैं, लेकिन उनकी चेतना कभी भी पापमय नहीं होती, भोग अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं होती, वो भगवान की सेवा हेतु आते हैं। तो मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त विषयों से स्वतंत्र रहते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं। तो तीर्थ स्थान में जाकर के ये जो लोग कर रहे हैं वो भी क्या है, ये मिश्रित भक्त हैं, उनके बारे में बता रहे। जो भगवान के सही शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का हमेशा प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। तो अगले श्लोक बता रहे हैं, ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौवें दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े आदि, हाथी, कन्याएं, आजीविकाओं के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तो ये सारे दान ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह से लगे होते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह इसमें लगे रहते हैं। वो जो सारे के सारे बाकी वर्ण हैं उनके एक तरह से गुरु होते हैं, तो वो अलग से धन उपार्जन में नहीं लगते। तो इसलिए उनको ये हम जो राजा लोग हैं क्या करते थे, उनको भूमि, गौएं, अलग अलग चीजें दान में देते थे, ताकि वो पूरी तरह से भगवान के सेवा में, वेदों के पठन में और प्रचार में लगे रहे। वरना अगर उनको भी इन चीजों में लगना पड़ेगा तो वह पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया।
वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। तो वहां पे उन्होंने गौओं और ब्राह्मणों का रक्षा किया और वहां पे उस तीर्थ स्थान में रहने लगे। फिर अध्याय 4 पे आएंगे, हाँ, विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तो इसमें पहले 3 श्लोकों में यदुओं का प्रकट होना, उसके विषय में बात होगी, चर्चा होगी। उद्धव उवाच अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितं ज्ञानात् दुर्भक्तैर्मर्म पस्पृशु। तो तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्टि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्चिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, जब उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसाद दे दिया और उच्चिष्ट खाया तो उसमें मदिरा भी थी, वो मदिरा का पान भी उन्होंने किया और इससे वो क्या हुआ, उनका जो संज्ञा थी, मतलब वो जो उनका ज्ञान था वो एक तरह से शून्य हो गया। अपने आप को एक दूसरे को वो गलत भाषा का प्रयोग करने लगे और युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, अतएव उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसी मदिरा पान करने से वे इतने संज्ञाशून्य तथा मूर्छित हो उठे कि पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे थे। तो एक दूसरे को ऐसे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग किए और भूल गए कि हमारे अपने सगे संबंधी है। तो ये मदिरा के सेवन के कारण होता है। तो मदिरा का देखिए कितना बुरा प्रभाव है, भगवान के जो भक्त हैं उनको भी क्या करती है, वो असर डाल देती है। तो हम लोगों को कितना इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतःक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। और वह एक दूसरे को उन्होंने युद्ध किया और एक दूसरे का उन्होंने नाश कर दिया। तो जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश भगवान की इच्छा से आत्मविनाश की विधि से हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कोई कि भगवान तो स्वयं वहां पे थे, उन्होंने क्यों नहीं सुलह करा दिया, उनकी उपस्थिति में ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये भगवान की इच्छा थी ताकि उनके बीच युद्ध हो और वे लोग की मृत्यु हो और फिर वो जो आत्मा है वापस अपने अपने स्थान पे जा सके। तो भगवान के उपस्थित होने पे भी ये सब कार्य हो सकते हैं क्योंकि भगवान ही चाहते थे कि ये हो। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए और जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया, स्वात्म माया, स्व आत्म माया, उनकी अपनी माया, योग माया के द्वारा उन्होंने ये कार्य संपन्न किया। भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्वांश अवतार थे या स्वर्ग लोगों के देवता थे, अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से पृथक कर दिया। तो उसी शरीर में उनके अपने अंश थे और जो देवता स्वर्गलोक से आए थे उनके भी अंश थे। तो फिर या ये जब युद्ध हुआ तो इस कारण वो सबके साथ अलग हो गए ताकि ये जो स्वर्गलोक के वासी हैं वो अपने स्वर्गलोक में जा सके। उन्हें अपने अपने धामों में भेजने जाने से पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया और जी भरकर मदिरा पान किया। इसके बाद उन्होंने अपने अपने धाम भेजे जाने की व्यवस्था की गई जिससे अन्य लोग ये देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे बने रहें किसी न किसी तरीके से। तो एक अच्छा उदाहरण भगवान कह रहे हैं कि जो यदुवंश है, भगवान का खुद का वंश है, वह भी यहाँ पे नहीं रह सका। ये क्या है, दुखायम अशाश्वतम, अशाश्वत है।
आपका कोई भी स्थिति यहाँ पे हमेशा नहीं रहने वाली है। इस ब्रह्मांड का बार बार सृष्टि होता है और प्रलय होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो इसलिए जहां पे क्या करिए, आप हमेशा रहने का विचार मत करिए। एक न एक दिन होगा कि हमें ये संसार छोड़ के जाना होगा, हमारे जो प्रिय लोग हैं वो छोड़ के जाएंगे। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। वरना क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ अचानक हो जाए तो लोग बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, वो अपना जीवन नहीं जी पाते, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो समझिए कि नश्वर लोक है और भगवान के भी जो अपने पार्षद थे उनको भी ये संसार छोड़ के जाना है। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, यह उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतएव यह निष्कर्ष निकाला नहीं जाना चाहिए कि यदु तथा भोज वंश की सामान्य भातृ युद्ध में उन्मत्त अवस्था में मारे गए। जीव गोस्वामी उसको जादूगरी की कला, ये जादू एक तरह जादूगर जैसे अपनी कला करता है, वैसे ही भगवान यहाँ पे अपनी एक ये कला कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। तो उस तरह समझिए, यहाँ पे एक भाई भाई के बीच युद्ध नहीं हुआ, भगवान चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और जिसके द्वारा वह वापस अपने स्थान जा सके जहां से आए थे। अब भगवान जो है, भगवान का उद्धव तथा मैत्रेय से मिलना, ये अगले कुछ श्लोकों में 4 से 12 तक इसका वर्णन होगा। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। प्रपन्नार्थी हरेणा, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि जो उनके प्रति प्रपन्न है, शरणागत है, उन व्यक्तियों के दुखों का वो हरण करते हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। कौन कह रहा है ये? उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान को पता था कि अभी प्रभास क्षेत्र में लोग जाएंगे, वहां युद्ध होगा और वह नाश विनाश देख करके, अपने परिवारजनों की मृत्यु देख करके हो सकता है उद्धव को बहुत दुख हो, तो इसलिए पहले ही बोल दिया उद्धव कि तुम वहां मत जाओ, तुम पहले ही बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाला था। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वे वहां नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। तो जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, वहां पे श्रवण होगा, कीर्तन होगा, उनसे आप ज्ञान की बातें सुनेंगे, इस दुनिया से आपका क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा और इस तरह से आपका भक्ति में बहुत उन्नति होगा। तो जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करेंगे उससे हमें भक्ति में प्रगति होगा, उससे हमें असली आनंद मिलेगा। ना भौतिक कार्यों में आप कितना भी लगे रहिए, कितना भी चीजें आप खरीद लीजिए, आजकल तो बहुत आसान हो गया, अमेजन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, टाइप करिए और पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे, डिलीवरी भी फ्री हो जाएगा एकदम घर तक। हाँ डुप्लीकेट, हाँ वो तो मान लीजिए कभी कभी होता होगा, लेकिन अधिकतर जो है उसको आप फिर रिटर्न कर सकते हैं ना, रिप्लेस भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते का चांस रहता है। हाँ तो बहुत आसान हो गया चीजों को प्राप्त करना, ठीक है, घर के बाहर निकलना नहीं है, बस मोबाइल से आप ऑर्डर कर दीजिए और आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए लोग संतुष्ट हैं क्या? हाँ, वह सुख की अनुभूति हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो असली चीज है भगवान के भक्तों का संग, वो हम नहीं कर पा रहे। तो जब भी मौका मिले, आपके बगल में जो मंदिर हो, कोई धाम हो, वहां जाइए, भगवान के भक्तों का संग करिए। जैसे ये जो हम लोग के ये चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, इनको वापस से सुन सकते हैं जो आपको पहले आपने सुने। तो ऐसा करने से वापस आपको याद आ जाएगा जो आपको अच्छा लगी थी चीजें। तो इससे क्या होगा, भक्ति में आपका वृद्धि होगा और ये जो सांसारिक मोह माया है, सांसारिक जो कष्ट है, क्लेश है, उससे आप, उसके दुखों से आप बच जाएंगे। तो उद्धव को भी यही बात बताई गई थी भगवान के द्वारा कि आप क्या करो, आप बद्रिकाश्रम चले जाओ, यहां मत रहो। लेकिन उन्होंने क्या किया? हे अरिंदम, दूर वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि
अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछों को सह पाना मेरे लिए संभव न था। तो देखिए यहाँ पे एक भक्त का आंतरिक भाव है। भगवान कह रहे हैं मुझे छोड़ो, जाओ उधर, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा कि भगवान को कैसे मैं छोड़ूं, भगवान के चरण कमलों का कैसे मैं परित्याग करूं। तो यह कभी कभी लगता है कि अरे वो भगवान ने उनको आदेश दिया, उन्होंने पालन नहीं किया। लेकिन भगवान भक्तों के साथ बहुत प्रेममय संबंध रहता है। वो भक्तों के आंतरिक हृदय को जानते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कुछ देर के लिए बद्रिकाश्रम नहीं गए, लेकिन क्या किया उन्होंने, भगवान का ही संग किया, भगवान के पीछे पीछे आते थे, भगवान को आकर के वो मिलते हैं। तो इस तरह उनका पीछा करते हुए मैं अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते हुए देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, भगवान के पीछे पीछे जाते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां भगवान स्वयं बैठे हुए थे। तो अब वो भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। श्यामावदातम विरजम प्रशांतारुण लोचनम दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितम पीतकोशांबरेण च। श्याम अवदातम, श्याम वर्ण से सुंदर, विरजम शुद्ध सतोगुण से निर्मित, ऐसे थे। अरुण लोचनम, लाल लाल उनके नेत्र। तो भगवान का शरीर श्यामल है किंतु वह सच्चिदानंदमय है। तो मेघ श्याम, भगवान का जो शरीर है वो जो मानसून के समय में आता है बादल, वैसे है, ब्लूइश ब्लैक, और बहुत ही सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल है। तो कैसे लाल है, जब सूर्य सुबह सुबह उगता है तो देखते हैं वो लाल रहता है। तो वैसा लाल उनकी आंखें एकदम शांत रहने वाली, बहुत ही सुंदर। मैं उनके चार हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। तो दूर से आप आ रहे हैं तो आप जब ऐसे देखते हैं तो आपको पता चला, हाँ ये वही व्यक्ति जिनको मैं सेवा कर रहा हूँ, जिनको मैं प्रेम कर रहा हूँ, ऐसा उद्धव को पता चलता है। अब भगवान कैसे बैठे हुए थे? भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लेकर बैठे हुए थे। तो एक छोटा बरगद वृक्ष था और उधर ऐसे उसका सहारा लेकर बैठे हुए थे, और दाहिना जो चरण कमल है बाईं जांघ पर रख करके। तो कभी कभी लोग आराम से बैठते ना, एक पैर न रख करके। तो यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तो उनके पास जितने भी घरेलू चीजें थी वो सब उन्होंने त्याग दिया था, सबसे व्यक्ति उन्होंने ले ली थी। तो हमें लगता है कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी हमें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान उन सबको त्याग करके भी बहुत ही शांत और सुखपूर्वक दिख रहे थे। श्रीला विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार भगवान को बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तुरंत नष्ट नहीं होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव, जिनकी संख्या 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इससे बना होता है। तो बरगद का पेड़ जो है वो सबको पता है सालों साल रहता है, 100 साल 500 साल ऐसे रहता है। तो इस तरह ये पृथ्वी जो भौतिक जगत है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल है, अतः वे उनके पीठ के पीछे रखी गई। तो माया शक्ति जो बहिरंगा शक्ति वो भगवान के पीछे रहती है, तो इसलिए बरगद के पेड़ को यहाँ पे बताया कि वो भगवान के पीछे है। चूंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बार बार छोटे से बरगद वृक्ष का इस्तेमाल हो रहा है शब्द, मतलब
ये जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा है। हमारे ब्रह्मा जी जो है सिर्फ 4 सिर वाले हैं, तो सबसे नगण्य हमारा ब्रह्मांड है। हमें लगता है कि हमारा जो घर है, हमारा जो देश है, हमारा जो घर है बहुत महान है, हमारा कुल है बहुत महान है, बट हमारा जो ब्रह्मांड है वही बहुत ही नगण्य है, सबसे छोटा है। तो एक बार ब्रह्मा जी जब द्वारका में भगवान थे तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो द्वारपाल को बताते हैं कि मैं भगवान कृष्ण से मिलने आया हूँ, उनको बोलिए कि ब्रह्मा जी आए। तो वो द्वारपाल जाता है कृष्ण के पास, कृष्ण को बताते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान को पता था कि ब्रह्मा जी इस वक्त थोड़ा उनको अहंकार हो गया कि मैं इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन सा ब्रह्मा, पूछो कौन सा ब्रह्मा है, पूछ के कौन सा ब्रह्मा है। तो वो जाता है, बताता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को शौक लगता है, कौन सा ब्रह्मा है, मेरे अलावा भी और भी कोई ब्रह्मा है क्या। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी मतलब कि बोलिए कि चतुष कुमार के पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वो आए हुए हैं। तो जाके बताता है, तो भगवान बोलते ठीक है अभी ले आओ उनको। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं प्रणाम करते हैं और फिर तुरंत वो पूछते हैं कि भगवान सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरे अलावा और भी कोई है क्या इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा, जो आपने बोला कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने उनका उत्तर नहीं दिया। भगवान ने तुरंत क्या किया, सारे जो ब्रह्मांड हैं वहां से सभी ब्रह्मा को आह्वान कर दिया और सभी ब्रह्मा एक के बाद एक वहां पहुंच गए। तो 8 सिर वाले ब्रह्मा, 16 सिर वाले ब्रह्मा, 32 सिर वाले ब्रह्मा, 64 सिर वाले ब्रह्मा, इस तरह हजारों लाखों करोड़ों सिर वाले ब्रह्मा वहां उपस्थित हो जाते हैं और सब के सब भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं भगवान क्या हो, आपकी आज्ञा है, कृपया बताइए, आपने हमको याद किया। और वो सब एक दूसरे को नहीं देख पाते, सिर्फ यही एक ब्रह्मा थे जो सारे ब्रह्मा को देख पाते हैं और वो देख के फिर इनके चारों के चारों सिर जो है चकरा जाते हैं और फिर वो भगवान के चरणों पर गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं कि मैं सोचा कि मैं ही एक ब्रह्मा हूं, लेकिन मैं तो सबसे नगण्य हूं। तो ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पे बरगद के वृक्ष को छोटा शिशु कहा गया है। त्यक्त तो पिपलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। तो आम व्यक्ति है, अगर उसको आप कुछ चीज दे दीजिए ना, प्रभु जी ये लीजिए ना, नया एप्पल का फोन, नया क्या कहते हैं मर्सिडीज गाड़ी, ठीक है, तो सुनते ही प्रभु जी प्रसन्न हो गए हमको बहुत खुशी होगी। और फिर बाद में क्या है, वो ले लिया जाए, नहीं चलिए छोड़िए, आपसे वापस ले लिया जाता है। तो हम बड़े दुखी हो जाएंगे, अरे चला गया ना, गड़बड़ हो गया। कोई अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो राष्ट्रपति बन जाए तो बहुत प्रसन्न होता है, फिर 5 साल बाद वो न जीते तो फिर क्या होता है, वो दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान को इससे कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ चीज उनको मिले या उनको से ले ली जाए, उनको कोई, क्योंकि वो अपने में पूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है अपने आप, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ उनको मिले तो भी वो उतने ही प्रसन्न है, उनसे कुछ ले लिया जाए तो भी उतने ही प्रसन्न है, क्योंकि सब उनसे ही, उनको जो चाहिए वो एक चुटकी में सब उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने या किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है और दूसरे में अस्त हो जाता है, किंतु इससे उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कल ये बात कर रहे थे कि जब सूर्योदय होता है तो अच्छा लगता है, जब सूर्यास्त होता है तो सब क्या कहते हैं उद्विग्न हो जाते हैं। तो उससे सूर्य के ऊपर असर नहीं पड़ता, हमारे ऊपर असर पड़ता है। सूर्य जो एक जगह उदय हुआ, दूसरी जगह यहाँ पे फिर अस्त हो गया तो कहीं और उदय हो गया, ठीक है। तो इस तरह वो चलता रहता है, उसका अपना चक्र चलता रहता है। तो इसलिए भगवान जो है एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जाते रहते हैं, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। असर हमारे ऊपर पड़ता है। अब जब भगवान नहीं है तो पूरा संसार जो अंधकारमय हो गया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके अब वहां पे जब ये भगवान बैठे हुए थे और उद्धव जी पहुंचे, तभी क्या हुआ, एक और व्यक्ति का वहां पे आगमन होता है।
कौन है वो? उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तो मैत्रेय ऋषि वहां पे आ जाते हैं। अब भगवान के शुद्ध भक्त हैं आपके उद्धव जी, लेकिन ये जो है मैत्रेय जी वो शुद्ध भक्त नहीं है, वह ज्ञान मिश्रित भक्त है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भागवत भक्त नहीं थे। अतएव उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अथवा अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। जो भगवान के मिश्रित भक्त हैं, ज्ञान मिश्रित भक्त हैं, उनको भगवान की पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त होता, भगवान का दर्शन ऐसे नहीं मिलता। तो कभी न कभी उन्होंने कोई अज्ञात रूप में भक्ति की है, उस कारण उनको यह सौभाग्य मिल रहा है। शुद्ध भक्त सदैव भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, तो भगवान से उनकी भेंट होना स्वाभाविक है। तो भगवान से वो प्रेम करते हैं, भगवान की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, प्रेम में सेवा में लगते हैं, तो भगवान से मुलाकात स्वाभाविक है, भगवान भी उनसे मिलना चाहते हैं, अपना दर्शन करते हैं। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण ही होती है। तो कुछ ना कुछ अज्ञात भक्ति किया है, इस कारण उनको ये भाग्य मिल रहा है। 10वां श्लोक। तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोद भावानतकन्दरस्य आशृण्वतो माम अनुरागहास समीक्षया विस्मयन्नुवाचः। मैत्रेय मुनि उनमें अत्यधिक, भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचा किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। तो मैत्रेय ऋषि वहां पहुंचते हैं, वो भी भगवान को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो बड़े ही सम्मान के साथ वहां खड़े रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, वह उद्धव के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वो निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। देखिए, शुद्ध भक्ति करने का यह फायदा होता है कि भगवान आपके ऊपर ध्यान देते हैं, भगवान आपकी प्रसन्नता का, आपके सुख का स्वयं ध्यान देते हैं। तो वो उनको विश्राम करने का समय दे रहे हैं, उद्धव को मुस्कुरा रहे हैं, उनके ऊपर देख के बात कर रहे हैं। तो ज्ञान भक्त अथवा वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता है। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिदान करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। तो ज्ञान योग और भक्ति कर्म योग करके हम भगवान के पास जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान से साक्षात आदान प्रदान करता है, प्रेम में आदान प्रदान करना है, तो हमें क्या करना है, शुद्ध भक्ति करनी होगी। क्योंकि भक्ति रसामृत में बताया गया है कि सब जो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यह शुष्क ज्ञान और जो कर्म है उसको त्याग करके क्या करिए, भगवान की प्रेम भक्ति में लगिए। कृष्णानुशीलनम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो भगवान के जो अनुकूल है और भगवान के परंपरा में जो भक्तों द्वारा बताया गया है अनुशीलनम, वैसी भक्ति में आप लगी। किसकी? कृष्ण की। सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लगी, तब आपको यह क्या है, शुद्ध भक्ति में आएगा। तो उसका हम साधना करनी है, साधना में हमें यह सिद्धता प्राप्त करनी है, शुद्ध करना है। अब भगवान बोल रहे हैं उद्धव से, वेदामनंत मन सिसिप्सितं ते ददामि यतो यतदूर्वाप्यमाने सत्रे पुरा विश्वसृजाम वसूनाम मत सिद्धि कामेन वसो त्वयेष्टा। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। अब भगवान बहुत ही रहस्यमय बात कर रहे हैं। क्या तुमने बहुत पहले एक इच्छा की थी उद्धव, अब मैं उसको पूर्ण करना चाहता हूं। क्या थी वो इच्छा? और कब की थी तुमने वो इच्छा? जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तो एक बार जब यज्ञ हुआ था समस्त देवताओं द्वारा, वसुओं द्वारा, तब ये भी एक वसु थे और आपने एक इच्छा की थी। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की
इच्छा की थी। किसने की थी? उद्धव ने की थी। जब उद्धव ने ऐसी इच्छा की थी तो भगवान ने उसको क्या किया? अपनी डायरी में नोट कर लिया कि ये इच्छा मुझे पूर्ण करनी है। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त करना दुर्पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह क्या कर रहा हूं? प्रदान कर रहा हूं, अपनी संगति में दे रहा हूं। शाश्वत रूप से कैसे तुम मेरा संग कर सकते हो मैं बता रहा हूं। उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वस्तुओं में से एक था। तो यहाँ पे उद्धव जो पहले हमने बताया कि वो नित्य भक्त हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं, और उनके साथ जो 8 वसु होते हैं उनमें से एक वसु का अंश आके भी मिला हुआ था जिसने साधना की थी। आठ वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया था। तो बहुत समय पहले एक यज्ञ किया था इन लोगों ने, देवताओं ने और वसुओं ने। तो उस समय उद्धव के एक अंश ने, जो एक वसु के रूप में थे, भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। तो भगवान इसे जानते थे क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या परा चेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो भगवान जानते थे कि यह जीव ने यह इच्छा की थी और वो अभी मेरे भक्त, शुद्ध भक्त के साथ है। तो क्या करते हैं? वो उसको पूर्ण करने के लिए बता रहे हैं। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान के द्वारा ही की जा सकती है। तो इच्छा करने का शक्ति क्या है हमारे पास? हमारी इच्छा है कि हम भगवान के विषय में सुने, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप ये समय दे रहे हैं। जब भी इंटरनेट पर समय मिलेगा आप सुनेंगे या लाइव सुन रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा है, किसी ने फोर्स नहीं किया है ना, हमने कान पकड़ के बुलाया नहीं है। ठीक है, तो आपकी इच्छा इसलिए आप कर रहे हैं, अन्य लोगों की इच्छा नहीं, हो नहीं कर रहे हो, कुछ और देखना चाहते हैं। तो हमें समझना है कि हमारी स्वयं की जो इच्छा है वो बहुत प्रबल होती है। तो हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना है? भगवान की तरफ जोड़ना है। जैसे यहाँ पे यह वसु जो थे उन्होंने भगवान से मिलने की इच्छा की, तो हमें भी कल्टीवेट करना है, ये अभ्यास करना है। हाँ? ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब यही है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान राम, हाँ क्या करिए? कृपया मुझे अपनी प्रेम में सीमा में लगाइए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार इस मंत्र का उच्चारण करके हम इसी भावना को, इस प्रार्थना को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। हाँ? तो जब हम जप करते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं, बस कैसे तो 16 माला इसको कंप्लीट करना है ना, श्रम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये प्रार्थना का जो भाव है ये भी लाना होगा। और अनेक आचार्यों ने इसके विषय में बताया है, प्रभुपाद जी ने पुस्तकों में बताया है, तो उन सबको बार बार सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं हरिनाम के ऊपर, चैंटिंग हरे कृष्ण करके एक बुक है और नामामृत करके एक बुक है। तो ये सब पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए और कैसे अच्छे से नाम लिया जाए इसके विषय में जानना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वह अपने नाम से अभिन्न है और 2 घंटे तक हमारे साथ हैं। भले ही हम उनको न समझ रहे, लेकिन वो है हमारे साथ। तो वो सुन रहे हैं साथ बैठ कर कि आपकी इच्छा क्या है, क्या आप उन्हें चाहते हैं या ये संसार को चाहते हैं। तो ये हमें इच्छा करनी है, इच्छा हमारे में जागृत करनी है। भगवान मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। जैसा यहाँ पे उद्धव जी की इच्छा है, और आगे भी उद्धव बोलेंगे, बताएंगे कि उनकी इच्छा सिर्फ भगवान की सेवा करने की है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने से के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। अब इच्छा करना हमारे ऊपर है, उसकी पूर्ति करना वो भगवान के ऊपर निर्भर है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो जो भगवान जब चाहेंगे तब उसकी पूर्ति होगी। तो हमें भगवान से इसलिए हम को डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कृपया अपनी सेवा में हमें लगाइए। तो यहाँ पे
उद्धव जो एक नित्य सिद्ध है, लेकिन उनको साधना सिद्ध के रूप में इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैत्रेय ऋषि है जिनको कि शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध भक्त नहीं है और उनसे भगवान की जो शाश्वत लीलाएं हैं उनका रहस्य जो है उनसे छुपाया जा रहा है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमने एक बार इच्छा की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संगति दे रहा हूं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। तो जो ज्ञान निष्ठ भक्त होते हैं वो थोड़ा ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अब तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है, मेरा दर्शन प्राप्त किया है, मेरी संगति प्राप्त हो रही, तो ये सबसे महान उपलब्धि है। तो इस तरह से वो भी समझे कि भाई देखिए भगवान भी अपने भक्तों को अपना संग दे रहे हैं, तो हमको भी यही प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। तो मैत्रेय ऋषि को इस तरह से एक संदेश दे रहे हैं भगवान छिपा हुआ। अब कृष्ण का उद्धव पर क्या विशेष कृपा हो रही है देखिए यहाँ पे। स एष साधो चरमो भवानां आसादितस्ते मदनुग्रह्यत् यन्मां निर्लोकान् न उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वा विषदानुवृत्त्या। हे साधु, भगवान उद्धव को साधु बोल रहे हैं। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है। अब ये जो जीवन है ये तुम्हारा आखिरी जीवन है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। जो सबसे महान कृपा है, ऊंची कृपा है, वो तुम्हें मिल गई है, मेरा संग मिल गया है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ में जा सकते हो। अभी तुम क्या हो गए हो? यह मेरे वैकुंठ धाम जाने के काबिल हो गए। तो ये किसको बता रहे हैं? वो साधना सिद्ध की तरह से बता रहे हैं। नित्य सिद्ध जो है वो उनके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन जो वसु है वो उनको बता रहे हैं कि अभी तुम मेरे दिव्य धाम में रहने के काबिल हो गए हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो इस तरह से एकांत में आके मेरा श्रवण करना, मेरा सानिध्य प्राप्त करना एक बहुत बड़ा वरदान है तुम्हारे लिए। मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतः अवगत हो जाता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है जहां वैकुंठ लोक विद्यमान है। तो वैकुंठ लोक में जिसको जाना है उसके लिए भी योग्यता होती है, और उसे वो भगवत ज्ञान, वह प्रेम भगवान के प्रति प्राप्त करना होता है। तो जब उसे वो मिल जाता है तब वह वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे थे, और ऐसे समय भी उनका दर्शन करना और वैकुंठ में प्रवेश करने की अनुमति पाने के लिए उद्धव जो थे भाग्यशाली थे। तो ये बहुत बड़ा उनका सौभाग्य था। तो भगवान एक ही समय वैकुंठ भी थे, वैकुंठ के बाहर भी थे, हर जगह थे, लेकिन वहां पे वो साक्षात उसको उनको बोल रहे हैं कि तुम अभी मेरे वैकुंठ धाम जाने के काबिल हो गए। पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभे पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमा भास यत् सूर्यो भागवतम वदंती। तो हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में, जो पद्म कल्प है, ब्रह्म कल्प है, हाँ, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा को अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो जो चतुर्श्लोकी भागवत है उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, जिसका कि विस्तार आज 18,000 श्लोकों में है। तो वह ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, उसका यहाँ पे बता रहे हैं उसने उनको। तो परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई और जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। और भी ज्यादा अच्छी बातें यहाँ पे उससे भी आगे की बातें बताई गई हैं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाए गए श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यक्तित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था, कि भागवत का संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष पोषण के लिए कदापि नहीं था। तो भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण का जो व्यक्तित्व, हम बता रहे थे कल, पर्सन, भगवान स्वरूप,
कि वो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, वो बताने के लिए भागवत में ये दिया गया है, ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये सबसे उन्नत ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मन के बारे में, फिर परमात्मा के बारे में, और सबसे ऊंचा है भगवान। तो वह ज्ञान भगवान यहाँ श्रीमद् भागवत में दे रहे हैं, और ब्रह्मा जी को दिए वही बात यहाँ पे उसको बता रहे हैं। अब ये सुनकर के उद्धव जी जो है वह क्या हो गए, बहुत भाव विभोर हो गए, और उसमें भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं 14 से 18वें श्लोक में, और अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण की कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली। तो जब भगवान उनको ऐसे संबोधित कर रहे हैं और अपना इस प्रेम विषय में बता रहे हैं कि कितना तुमने पहले इच्छा की थी और इस इच्छा को मैं संपूर्ण कर रहा हूँ, और तुम अभी योग्य हो मेरे ब्रह्मा, मेरे वैकुंठ लोक में आने के लिए। तो ये सब सुन के एकदम वो भावविभोर हो गए, और वाणी कुछ बोल नहीं पाए, और क्या हुआ, आंखों से उनके आंसू आने लगे, और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसुओं को पोंछ कर और दोनों हाथों को जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। फिर वो जब कुछ समय बीता, उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, को अन्वीषते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्तेषु चतुष्पीह तथापि नाहं प्रवीणोमि भूमन् भवत्पदाम्बोज निषेवणोत्सकः। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो जो भी आपकी प्रेम भक्ति में लगे उनको आप ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो वैसे ही दे देते हो, किंतु हे भुवन, जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपन को लगाना अपने आप को श्रेयस्कर मानता हूं। तो कुछ धार्मिक धर्म करने के लिए मिल जाए, अर्थ मिल जाए, पैसे मिल जाए, ठीक है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, ठीक है, या मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मतलब कि संसार जन्म चक्र से मुक्ति मिल जाए, तो ये तो कोई भी अगर भगवान की भक्ति कर रहा है बहुत आसानी से आप दे देते हैं। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए बोल रहे, मुझे क्या चाहिए, आपकी प्रेममय भक्ति चाहिए, की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इस स्तर पर पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। तो उद्धव उस उन्नत स्तर पे हैं जहां भगवान स्वयं है उनके सामने, और वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उनसे वो क्या मांग रहे हैं, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, प्रेम में सेवा करने में लगे, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में हैं, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं, और भगवान विष्णु जैसे प्रतीत होते हैं। तो जो 5 तरह की मुक्ति होती है, उसमें से एक मुक्ति यह है कि आप भगवान के जैसा ही आपको रूप मिल जाए, उसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य है। ब्रह्म ज्योति में जो मिलना है वह सायुज्य कहलाती है, वो नहीं चाहते। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ तथा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर पर कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उद्धव इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है और अपने निजी लाभ की विचार नहीं करता है। यही हमारे जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में दिया है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की तुई। आपकी अहेतु की भक्ति में मैं लगा रहा हूं, मुझे इस संसार से मुक्ति भी नहीं चाहिए, बार बार जन्म होना पड़े चलेगा, लेकिन क्या करिए आप मुझे अपना भक्ति करने का मौका दीजिए, प्रेम में भक्ति करने का मौका दीजिए। ऐसे ही जो वृत्तासुर है, वृत्तासुर भी छठे स्कंद में जब आएंगे तो भी प्रार्थना करते हैं कि न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, कि मुझे जो वैकुंठ लोक है, न ध्रुव लोक है, वो भी नहीं चाहिए,
ब्रह्मा का लोक नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, ठीक है, ब्रह्म में विलीन होना वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए तब आपको? हाँ, कि मैं आपकी बस सेवा में लगा रहूं, आपके जो चरण कमलों से कभी दूर न हो। तो यह भगवान के शुद्ध भक्तों का विचार है। कर्माणि यस्य भवो भवस्य ते दुर्गाशयोधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्न ते खिद्यति धीर्विदामिह। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहे। आप समस्त इच्छा से मुक्त हैं, कोई इच्छा नहीं, फिर भी आप सकाम कर्म कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, अपने सारे कर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सब देख के लोग, विद्वान लोग सुन रहे क्या है, भगवान तो भी ऐसा कार्य कर रहे, नहीं समझ पाते। और क्या क्या है, विरोधाभास की चीज, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप अजन्मा हैं, वो कहा गया है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वसुदेव देवकी के रूप में, पुत्र के रूप में आप आ रहे हैं। अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं। तो आप अनंत काल, सब जो काल है, सबको मारने वाला जो काल है, उसका भी आप दमन कर सकते हैं, वो भी आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में। फिर भी आप शत्रुओं के भय से क्या कर रहे हैं, एक ये द्वारका नाम की पूरा बना करके, दुर्ग बना के वहां पे रह रहे हैं, शरण ले रहे हैं। अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से गिरकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो आप आत्मा राम हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, इतनी सारे 16,108 आपकी रानियां हैं, गोपियां हैं, उनके साथ आप रमण कर रहे हैं। तो जब विद्वान लोग ये देखते हैं तो क्या करते हैं, उनका बुद्धि जो है चकरा जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, सिर्फ भक्ति के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा। तो ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े बड़े विद्वान को मोहित करती हैं, जो इस तरह से मोहित होने के कारण ये नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र नकल है, अनुकृतन की नकल है। तो वो मोह में पड़ जाते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि कार्य न करना, अकर्मण्य न करना, वही क्या है, आध्यात्मिक है, ठीक है, या जो भगवान कर रहे हैं उसका नकल करें। तो यह उनका भ्रांति है। इसका हाल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं। पूरा ब्रह्मांड जो है, हाँ, जितनी भी चीजें हैं, जो भी वस्तु हैं, कार्य हैं, उनसे कुछ भी उनका लेना देना नहीं है। पूरी तरह से वो उनसे विरक्त हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंदमय है। और पूरा ब्रह्मांड जो है वो क्या है, भूमि, अनल, वायु, ये सब चीजों से बना हुआ है। तो क्यों ऐसे फालतू की जो चीजें हैं, मृत चीजें हैं, उनके पीछे क्यों जाएंगे वो? उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, इसे सांसारिक चिंतक नहीं समझ पाते। सांसारिक चिंतकों के लिए निश्चय ही प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। तो बड़े बड़े मुनि और देवता भी भगवान के कार्यों को नहीं समझ पाते। तो जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान ये दिव्य दृष्टि प्राप्त देते हैं समझने का, उनके कार्यकलापों। हाँ, हमारे जो भी आचार्य हैं वो यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उनको अंदर से वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो अपने गुरु को अब जब प्रसन्न करेंगे तो उनकी कृपा से दिव्य ज्ञान अपने आप हमारे दिल में क्या होगा, आएगा, प्रकाशित होगा। विष्णु पितामह भी बताते हैं पहले स्कंद में कि नहीं यस्य कर्चिद राजन पुमान वेद विदितम यद जिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवियोपि। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े बुद्धिमान जन, वो भी आपके क्रियाकलाप को देख करके क्या हो रहे हैं, मोहित हो जा रहे हैं, भ्रमित हो जा रहे हैं। तो ये भगवान के भक्तों का संग लेके हम समझ सकते हैं। मंत्रेषु मावा उपहूय यत्व कुंठित खंड सदात्म बोध पृच्छे प्रभो मुग्ध इवात्म प्रमत्तस्य तन्नो मनो मोहयतीव देव। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पुण्यगान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते,
आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? मोहग्रस्त। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, समस्त ज्ञान आप में है और आपका जो ज्ञान है बढ़ता रहता है। एक समय मान लीजिए इस समय में आप भगवान संपूर्ण ज्ञान है, फिर उनकी सृष्टि जो है, उनके वैभव जो है और बढ़ जाते हैं असीमित रूप में, तो फिर उनकी ज्ञान शक्ति और बढ़ती है ताकि वो सब कुछ समझ पाए। तो इस तरह से उनकी शक्तियों के पीछे एक तरह से होड़ लगा हुआ है, असीमित है उनका ज्ञान। फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? सुझाव मशवरा लेने के लिए उद्धव को बुलाते हैं। उद्धव बताओ अभी क्या किया जाए। तो यह समझ पाना उद्धव के लिए बोले मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं आपकी इन क्रियाकलापों से। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उद्धव वास्तव में कभी मोहग्रस्त नहीं होते। उद्धव कह रहे हैं मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ, प्रभुपाद बोल नहीं, वो मोहग्रस्त नहीं हो रहे। हाँ, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती हैं। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे हुए थे। तो उद्धव जो है नम्रता रूप में बोल रहे हैं कि मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं, ताकि जो बगल में मैत्रेय है वो समझ रहे इतना महान व्यक्ति है, भगवान इससे बात कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तो मेरे वैकुंठ में आने के काबिल हो, और वो भी बोल रहा है कि मैं मोहग्रस्त हो जा रहा हूं, तो मैं अपने ज्ञान के ऊपर कितना अभिमान करूं। तो वो तो मूर्खता है। तो भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे जब भी नगर पे या जरासंध ने या आनंद ने आक्रमण किया था। तो इस तरह से वह उनसे परामर्श लेते थे। फिर वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब अपना एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया था। तो वही श्रीमद् भागवतम जो चतुश्लोकी भागवत है और जो ज्ञान है आपका जो आपने ब्रह्मा जी को बताया, अगर आप सोचते हैं कि मैं काबिल हूं, मैं सक्षम हूं, तो आप मुझे कृपा करके वो बताइए। तो भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भगवान के भक्त को जीवित रखता है। इसलिए उद्धव क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दें। तो एक भक्त जो है भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है, तब भगवान का संग न मिले। भगवान अभी बोल रहे हैं उनको जाने के लिए, बोले अभी मुझे और संग दीजिए और मुझे मौका दीजिए, वो ज्ञान दीजिए कि मैं हमेशा आपका संग कर सकूं, जब आप नहीं रहेंगे तब भी। तो अभी आगे के श्लोक जो है 19 से लेकर 22 तक, उसमें वो कृष्ण से ज्ञान सुनते हैं और फिर बद्रिकाश्रम की तरफ प्रयाण करते हैं। उद्धव जी, जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। परमाम स्थिति, जो उनकी दिव्य स्थिति है, परम स्थिति है, उस विषय में बता रहे हैं। तो इस श्लोक में परमाम स्थिति शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में जब ब्रह्मा जी को उन्होंने सुनाया, तब ब्रह्मा जी को भी नहीं बताया था पूर्ण रूप से। 4 श्लोकों में जो चतुश्लोकी श्लोक है, यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्तावों से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। जो हमने पिछले 2 अध्यायों में संक्षेप में सुना, भगवान किस तरह से अपने भक्तों के साथ प्रेम करते हैं, आदान प्रदान करते हैं वृंदावन में, द्वारका में, मथुरा में। तो यह क्या है? उनका परमाम स्थिति है, यह उनकी दिव्य स्थिति है। यह चीज भी ब्रह्मा जी को नहीं बताई गई थी, बहुत ही रहस्यमय, गूढ़ रहस्य। कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेममय सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यशोदा माई उनको बांध देती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ही अंतरंग उनकी लीलाएं हैं। भगवान की जो गोपियों के साथ लीला है, अपनी रानियों के साथ लीला है, ठीक है। तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको हर व्यक्ति को नहीं बताया जाता है। इसलिए हम लोगों को कहा गया है कि पहले आप गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंद पढ़िए। इसमें धीमे धीमे आपका जो भोग करने की इच्छा है उसका नाश होगा और भगवान का प्रति जो ज्ञान है, सम्मान है, वो बढ़ेगा। फिर तब हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही गूढ़ है ये रहस्य।
और यहाँ पे उद्धव बोल रहे हैं कि अगर मैं समझ सकने के सक्षम हूं, आप समझते हैं, तब आप मुझे बताइए। बहुत लोग हैं जो सीधे रासलीला के ऊपर प्रवचन करने लगते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे भक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे हमारी जो भोग वासना करने की इच्छा है वही बढ़ सकती है। तो जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वो उद्धव के लिए ही था, इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम, मुझको कहा, यद्यपि महर्षि मैत्री भी वहीं बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। जो ज्ञान मिश्रित और सकाम कर्म मिश्रित भक्त होते हैं वो ये नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके लिए सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना वो समझ में नहीं आता उन्हें, और भगवान के ऐसी अंतरंग लीलाओं से वो भ्रमित हो सकते हैं। तो भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत लीलाएं होते हैं। तो भगवान की अचिंत लीलाएं हैं, उनको अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, उसके लिए सिर्फ कृपा चाहिए। भक्तों का सानिध्य, भगवान की भक्ति करके हृदय को जब शुद्ध करेंगे तब एक दिन हम उसमें समझ सकते हैं और प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से, उनके गुरु स्वयं भगवान उनके गुरु बन गए। जैसे अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया वैसे ही उद्धव को दिया, और आगे चल के 11वें 12वें स्कंद में ये ज्ञान को हम पढ़ेंगे, जो कि ये आपका आता है उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो जब मैंने उनके साथ अपने गुरु से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूं। तो जब भगवान ने वहां पे बोला, मैंने वो ज्ञान सुना, फिर अंत में उनका प्रदक्षिणा करके मैं फिर अभी बद्रिकाश्रम के लिए निकला और यहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे वो उनसे मिलते हैं। तो प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीख कर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए तब तक श्रीमद् भागवतम के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अविरत विरोध की अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की। किसी को भी श्रीमद् भागवतम के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनिर्दिष्ट कार्य में प्रवृत्त होकर घातक अपराध के मार्ग में नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम भक्ति करेंगे और हृदय शुद्ध होगा और भगवान के प्रति जब ये प्रेम भाव होगा, विरह भाव आएगा, तब हम ये सब उद्धव के जो 4 श्लोक हैं हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही उन्नत व्यक्ति इसको समझ सकते हैं। अभी तो हमारे लिए सिर्फ ज्ञान है, जैसे सब पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूं। तो जब उनका दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं आप, जब विग्रह का भी दर्शन करने हैं तो एक अलग आनंद का अनुभव होता है। तो जब साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा था मैं, तो वो जो आनंद मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा है, तो उसके अभाव में अभी मैं क्या है, पागल हो रहा हूं। तो इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। तो जो भगवान का आदेश है उसको पालन करके मैं क्या करूंगा, अपना जो यह विरह है, अभाव महसूस कर रहा हूं, उसको मैं कम कर पाऊंगा। तो स्वयं से हम अगर सोचते रहेंगे ना, तो हो सकता है भगवान का प्रसन्न न कर पाए, भगवान का ये जो विरह है हम ना समझ पाए। लेकिन जब भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान के जो आदेश हैं, गुरु के आदेश, तब हमारा भक्ति में प्रगति होता रहेगा। तो उद्धव के स्तर का शुद्ध भक्त, भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। तो भगवान का विरह भी हो रहा है और संगति भी हो रहा है, क्योंकि जब स्मरण कर रहा है तो भगवान है वहां पे, लेकिन वो सदैव रूप में, साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट नहीं है। तो इसलिए वो उनकी साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो विरह का अनुभव हो रहा है। कभी कभी जब सोच सकते हैं, जो हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, अपने माता पिता हैं, बच्चे हैं, कोई अच्छा मित्र है, तो उसके बारे में याद करके, उनके कार्यकलापों को याद करके हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सामने नहीं होते, तो वह आदान प्रदान तरह से रुका रहता है। तो यह इसका जो शुद्ध स्तर है वो भगवान के साथ है। तो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान हमारे
भगवान हमेशा हर जगह, भगवान को किसी भी जगह महसूस किया जा सकता है उनका स्मरण करके, सेवा करके। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतः भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता है। तो जब तक भगवान की सेवा में रहेंगे तो उनका वियोग जो है उतना हमें पता नहीं चलेगा। जब जैसे भागवत श्रवण कर रहे हैं, गीता का वितरण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भोग बना रहे हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो उतना हमें वियोग नहीं सताएगा। तो अभी तो हमें आसक्ति नहीं है, पहले आसक्ति जागृत करनी है, और फिर जब वियोग होगा तो भी हम उसको भी क्या कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही उस वियोग से बच सकते हैं। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो बद्रिकाश्रम में जो हिमालय में ऊपरी हिमालय में स्थित है, वहां पे नर नारायण ऋषि भगवान के अवतार हैं, वो वहां पे तपस्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? समस्त जीवों के कल्याण के। तो अब 23 से 27 में विदुर जो है उद्धव से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रार्थना कर रहे, कृपया मुझे भी वो ज्ञान दीजिए, मैंने भगवान से सुना। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के ज्ञान के बल पर असह्य शोक को प्रशमित किया। तो जब उद्धव से उन्होंने सुना कि उनके जो संबंधी हैं, जो उनका पहले प्रश्न था कि मेरे यदुकुल और जो कुरु लोग हैं वो लोग का क्या सही में संहार हो गए, तो जब सुने उद्धव से तो फिर उनको सांत्वना मिली कि ये दिव्य ज्ञान मिला, और उसके द्वारा इस असह्य शोक को उन्होंने कंट्रोल, उसको उन्होंने सहन किया। तो विदुर को बताया गया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम से उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े होने के कारण वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों तथा दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन मनुष्य को उच्चतर ज्ञान द्वारा इसको दमित करने की कला सीखनी चाहिए। तो जैसे अर्जुन युद्ध करने के पहले वो क्या थे, भ्रमित हो गए थे, वो नहीं युद्ध करना चाह रहे, उनको लग रहा था कि मेरे सभी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाएगी, मैं क्यों करूंगी। लेकिन बाद में जब गीता उन्होंने समझा तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो समझे कि ये मेरा कर्तव्य है, और ये अभी पाप में कार्य कर रहे हैं, इनको पाप से मुक्त करना है। ठीक है, तो यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके कि आत्मा का ज्ञान, भगवान के साथ हमारा संबंध है, वो ज्ञान यह प्राप्त करके हम इसको जो शोक है इसको कम कर सकते हैं। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वास भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तो यहाँ पे उद्धव जो उनसे कम उम्र में है फिर भी क्या कर रहे हैं, वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो विदुर को इसका विश्वास था कि यहाँ पर वो विदुर उद्धव जो है भगवत भक्ति में उनसे अत्यधिक बड़े चढ़े हैं, अतएव उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। तो दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। तो हर व्यक्ति हम जैसे एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रभु बोलते हैं, मतलब क्या है, आप मेरे स्वामी, आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे से भक्ति में आगे हैं, तो कृपया मुझे सेवा में लगाइए, ऐसे हम लोग बात करते हैं। ये नहीं कहते चलो इधर लगो उधर लगो, ऐसे नहीं। तो अच्छा जो बर्ताव है वैसा ही होना चाहिए कि हम एक दूसरे को सम्मान दें। तो बड़े होते हुए भी विदुर जो है उनको सम्मान दे रहे हैं। विदुर उवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भगवानो अर्हति यद विष्णु वृत्त्या स्ववृत्त्यार्थ कृतश्चरन्ति। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया। जो भगवान से आपने सीखा है, सुना है, कृपा करके मुझे भी आप सुनाइए। तात्पर्य बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं।
भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती है। तो जो असली सेवक, समाज के सेवक कौन है? भगवान के भक्त। वो चाहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हैं आप निकल सकें। तो उनको यह ज्ञान देने के अलावा और कोई उनकी यहाँ पर रुचि नहीं रहती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इन तीनों के बारे में बताया जा रहा है। क्या है संबंध? परमेश्वर से जीव का संबंध, हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है, ये बताया जा रहा है। फिर उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप, उसमें क्या कार्यकलाप है? अभिधेय, कैसे हमें भगवान के साथ सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, कैसे वो आगे बढ़ना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, वो बताया जाता है। और फिर तीसरा, मानव जीवन के चरम उद्देश्य। मानव जीवन का चरम उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो वह प्रयोजन है हमारा। तो वह संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के विषय में जो ज्ञान है वो प्रदान करने में वो रुचि लेते हैं। तो यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। बाकी जो ज्ञान है वह सिर्फ इस भौतिक जगत में कैसे रहे उसके विषय में है। वो जब आप मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो ज्ञान आपका कोई कार्य नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, असली ज्ञान है, इसमें जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना भक्ति करेंगे, वो हमेशा रहेगा। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। अलग अलग तरीके से कैसे खाना खाएं, कैसे सोएं, कैसे संभोग प्राप्त करें, ठीक है, और भयभीत, मतलब भय से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। अलग अलग जो देश हैं बड़ा बड़ा वो बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम है या कुछ विमान है, 5वां जनरेशन का विमान है, ठीक है, जैविक हथियार बना रहे हैं, रासायनिक हथियार बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? सिर्फ भौतिक चीजें हैं। ये तो पशुओं का जीवन है और वो एक स्तर पे भी जुड़ी, क्योंकि दूसरे लोग बना रहे हैं तो आपको भी करना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ इसी में आप रमे रहें तो वो क्या है? पशुओं की तरह जीवन हो गया। जीव भौतिक शरीर नहीं है, अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है। अतः उसके ज्ञान, आत्मज्ञान को पुनर्जागरण करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो व्यक्ति सोचता मैं क्यों कर रहा हूं? हर रोज सुबह उठना, वहीं जाना, नौकरी करना, पैसा लाना, फिर खाना पीना, सो जाना, फिर वही चक्र बार बार, एकदम, मतलब अधिकतर 90 से 95% लोग क्या है? बोर्ड है लाइफ, वही चीजें बार बार कर, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है मनुष्य जीवन किस लिए बना। तो जब आप ये जानेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो वही कार्य जो है उसको आप भगवान से संबंधित कर सकते हैं। आप जाकर के जो पैसे लाएंगे वो भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के प्रचार में लगेंगे। भगवान के भक्त जो आपके घर के लोग हैं, बाहर के भक्त हैं, उनकी सेवा में लगा सकते हैं। तो जीवन का एक असली क्या उद्देश्य मिलता है आपको। वरना वो कुछ समय बाद जो है हर चीज जो है उसका नयापन जो चला जाता है और एकदम वो शुष्क लगता है। तो इसलिए मानव जीवन जो उलझन में पड़ जाता है। तो भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व कार्य सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। तो इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मानव समाज में वितरण करने योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अधिक बढ़े चढ़े। तो हमको जो ज्ञान मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हम अपने पास के रखें, हमको भी दूसरों को देना चाहिए। जन्म सार्थक करो परोपकार। और विशेषकर से जो दूसरे भक्त हैं, जो और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको देना चाहिए। जो आपके पास है आप उनको दें, जो उनके पास है वो आपको दें। इस तरह से हम परस्पर सहयोग से हम भगवान की भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर, और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। तो भगवान ने पहले ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया, कुमारों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया।
यहाँ पे उद्धव को दे रहे हैं, फिर उद्धव विदुर को देंगे, विदुर जो है आगे जाके धृतराष्ट्र को बोलेंगे, बाकी लोग को बताएंगे, वो भागवत में लिखा जाएगा, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ही शिष्य परंपरा में ये ज्ञान जो है आगे जाता है। विदुर उद्धव से उस गुरु ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थिति कहलाता है, हाँ, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीला द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। तो भले ही उद्धव से बड़े थे, फिर भी वो उनका दास बन रहे हैं। हाँ, जब आप शिष्य का प्रश्न कर रहे हैं शिष्य रूप में, तो आप उनसे एक तरह से निम्न स्तर पे बात कर रहे हैं। आप उनके सेवक बन रहे हैं। तो दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते वो व्यक्ति कृष्ण ज्ञान में यथार्थ रूप में पटु हो। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है। हाँ, तो ये चैतन्य चैतन्य बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। हाँ, किबा शूद्र किबा नाशी, ऐसे श्लोक है। शूद्र के नो है कि किबा विप्र, या ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो, कोई मतलब नहीं। क्या चीज है? आप कृष्ण के समय में ज्ञान जानते हो, कृष्ण तत्व जानते हो, तब आप गुरु बनने के लायक काबिल हो। और फिर वो बोलते हैं आप ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हर जगह जाना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब आपको ये ज्ञान में है तो आपको दूसरों को बांटना चाहिए। उद्धव उवाच, श्री उद्धव ने कहा कि आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास में ही है, जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तो भगवान ने उनको भी शिक्षा दी है और आप उनसे जाके ज्ञान प्राप्त करें। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि भले ही विदुर उनसे याचना कर रहे हैं, फिर भी यह मर्यादा का उल्लंघन है। किसी बड़े को हम आदेश दें, ये अच्छा नहीं। तो उससे अच्छा होगा कि मैत्रेय ऋषि, जिनको भी ये समस्त ज्ञान पता है, वो भी वहां पे थे, मौजूद थे, उपस्थित थे, तो वो आपको ये ज्ञान दे सकते हैं। और मैत्रेय ऋषि भी उनसे बड़े हैं, तो अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, वो ज्ञान दे सकता है, तो उनके समक्ष हमें अपना ये देना है, रुको मैं बताता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह मर्यादा व्यतिक्रम कहलाता है। कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम तथा अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टता पूर्वक अवमानना करके अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश, पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमसे अगर बड़े लोग हैं, आगे के उन्नत लोग हैं, तो उनको मौका देना चाहिए यह ज्ञान देने के लिए। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र थे, अतएव उद्धव उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से तब जब मैत्रेय पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी दक्ष या निष्णात क्यों न हो। तो भले ही आप बहुत उन्नत हो, बहुत ही आगे बढ़े हो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना चाहिए? अपने से जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। तो इस तरह से विदुर जो है उद्धव से चर्चा करते हैं, और पूरा रात उनसे चर्चा करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब भगवान के प्रकट होने के पश्चात उद्धव की जो विशेष सेवा है उसके बारे में बता रहे हैं कि राजा ने पूछा, यहाँ परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि तीनों लोग के स्वामी जब लीला अंत करके चले गए, तो अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? क्यों सिर्फ उनको छोड़ के? बाकी सबको तो साथ में लेकर उनको क्यों छोड़ दिए? तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक कर्तव्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर ध्यान होना चाहते थे। पहले चाहते थे कि सारे के सारे जो यदुकुल के लोग हैं वो पहले चले जाएं, फिर वो जाना।
और जब भगवान सोच रहे हैं कि अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो सिर्फ उद्धव ही ऐसा है सक्षम भक्त है जिसको कि मैं अपना समस्त ज्ञान दे सकता हूं, जो कि उन्होंने ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया। तो द्वारका और वृंदावन की जो लीलाओं का जो विस्तृत ज्ञान है और वो प्रेम में सेवा का जो गुह्य ज्ञान है वो सब उन्होंने उद्धव को दिया और उनको आदेश दिया कि वो जाकर के आगे बद्रिकाश्रम के जो ऋषि मुनि उनको भी बताओ। तो जब तक भगवान रहते हैं तब तक ये ज्ञान नहीं देना चाहते, उसके बाद जब जाने के बाद सोचते हैं कि वो ये ज्ञान सबको मिले, जिससे कि लोग उनके जाने के बाद वो लीला को समझ सकें अच्छे से और अपना हृदय शुद्ध कर सकें। उद्धव किसी भी तरह से मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी प्रभावित नहीं हुआ, तो वो नित्य सिद्ध आत्मा है। अतः भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वे इस जगत में रहता रहे, इसलिए वो चाहते थे कि वो यहाँ पे रहे, क्योंकि कभी भी भौतिक प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त ज्ञान वैदिक ज्ञान के स्रोत भगवान ने उपदेश दिया उद्धव को कि आप बद्रिकाश्रम जाएं, और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को फिर वहां समाधि में लगा लिया। उद्धव वहां तीर्थ स्थल पे पहुंचे, भगवान का जो आदेश था उपदेश था दिया और समाधि उन्होंने वहां पे स्वीकार किया। विदुर ने उद्धव से स्मर्त लोक में, अभी आखिरी पाठ है 33 से 36, इसमें उद्धव द्वारा विदुर को जो ज्ञान है वो मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं अपनी आगे की यात्रा पे। तो विदुर ने उद्धव से स्मर्त लोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरुभाव के विषय में सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। तो विदुर ने को उन्होंने कुछ बातें जो सारांश रूप में बताई और वह बहुत ही उत्सुकता के साथ उनसे सुनते हैं। साथ ही साथ भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अंदर किसी अन्य के लिए अत्यंत कठिन है और पशुओं के लिए तो मानसिक विक्षोभ मात्र है। तो भगवान की जो असाधारण लीला है ये कैसे होती है और इसका क्या महत्व है, सिर्फ एक भक्त ही समझ सकते हैं। तो पशु की तरह जो लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। अंत में देखिए एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे कि यह सुनकर के कि इस जगह को छोड़ते वक्त भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया। किनका? विदुर का स्मरण किया। विदुर जी ये सुने कि भगवान ने मेरा स्मरण किया, मुझे याद किया, और वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। तो जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय में कृष्ण ने उनका स्मरण किया तो प्रेम भाव से अभिभूत हो चुके। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वो रो पड़े। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे जीव हैं, उसमें उन्होंने क्या किया? सिर्फ विदुर को याद किया। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। तो जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए रो सके, चिल्ला सके, वो भक्तिमय सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। तो भगवान के लिए जो रो सके, भगवान की सेवा के लिए वो कार्य कर सके, तत्पर रहे, उत्सुक रहे, तब वह सफल भक्त है। तो यमुना की नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के पश्चात स्वरूप सिद्धात्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि स्थित थे। तो फिर हम आगे देखेंगे कि आगे उनके बीच क्या वार्तालाप होती है। विदुर मैत्रेय संवाद अब यहाँ से इसका शुरुआत होगा। तो आज हमने देखा कि पहले तो उद्धव ने जो भगवान की लीलाएं हैं द्वारका में और वृंदावन के बाहर मथुरा में जो लीलाएं हैं, कंस को मारने वाली लीला, अपना उनका विवाह होना, उनका शिक्षा होना, वो सब बारे में बताया। फिर कैसे वह यदुकुल के लोग का अप्रकट हुए, कैसे उनके बीच युद्ध हुआ, और फिर भगवान उद्धव को ज्ञान देते हैं श्रीमद् भागवतम का, जो उन्होंने पहले इनको ब्रह्मा जी को दिया था। और विदुर जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप भी हमें दीजिए, लेकिन उद्धव बोलते हैं कि आप मैत्रेय ऋषि से लीजिए।
और अब आखिर में वो विदुर जी ये जान करके बहुत भावविभोर में हो जाते हैं कि भगवान उनको याद कर रहे थे जाते वक्त, और फिर वो अभी आगे बढ़ते हैं और मैत्री ऋषि से मिलेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सत्र में हम 5वें अध्याय से शुरुआत करेंगे।